हेलो क्लास सेवेंथ, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। पेज नंबर 141 पे हम देखेंगे, ठीक है। अब हम ये ब्लड पढ़ रहे थे ना। बॉडी बाय ब्लड, ब्लड फ्लोज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स विच आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये हमने कल देखा था। आज हम पढ़ेंगे द ब्लड के बारे में, है ना। कह रहा है कि ब्लड इज़ अ रेड कलर्ड फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, है ना, टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, शरीर के प्रत्येक अंग में ये क्या होता है, ब्लड वेसल्स के माध्यम से ये जो है, ये रेड कलर्ड जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है ना, जिसको हम ब्लड कहते हैं। अब कह रहा है इट ट्रांसपोर्ट्स फर्स्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। जो पाच्य भोजन है, पचा हुआ जो खाना है, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सभी जो है शरीर के अंग शरीर के सभी अंग में ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स तक ये ऑक्सीजन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एंड CO2 सेल्स से लंग तक, ठीक है। आगे देखें, अ लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द किडनीज फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, है ना। तो जितने भी कह सकते हैं हम कि लिक्विड वेस्ट होते हैं बॉडी सेल्स से, वो किडनी के माध्यम से उसको आउट करते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। द ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट, फ्लूइड कंपोनेंट दैट इज ब्लड प्लाज्मा। सेकंड, सॉलिड कंपोनेंट दैट इज ब्लड सेल्स। प्लाज्मा की बात करते हैं तो ये एक लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जिसमें येलोइश कलर होता है। कैसा कलर होता है, येलोइश, और इसमें 90% आपका क्या होता है, वाटर होता है। इट हैज़ फूड, वेस्टेज, एंजाइम एटसेट्रा डिजॉल्व इट, ठीक है। तो उसमें फूड होते हैं, वेस्टेज होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एटसेट्रा होता है ना, जो कि उसमें घुले होते हैं। अब ब्लड सेल्स क्या होता है, इसके भी 3 टाइप होते हैं, RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। RBC देखते हैं पहले, रेड ब्लड सेल्स। दीज आर डिस्क शेप्ड सेल्स। कैसे होते हैं, डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं RBC, एंड आर रेड इन कलर। ये इनका कलर क्या होता है, लाल होता है, रेड इन कलर होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब रेड पिगमेंट इसमें क्या होता है, प्रेजेंस रहता है, प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। द हीमोग्लोबिन ऑफ द RBC ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। और RBC क्या करता है, ऑक्सीजन जो है लंग्स से लेकर के सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये ट्रांसफ़र करता है। क्लियर है, आप देख सकते हैं फिगर में यहाँ पे। उसके बाद ऑक्सीजन कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है बच्चों। व्हेन ब्लड रीचेस द सेल्स दैट नीड ऑक्सीजन, जब ब्लड होता है वो क्या करता है, सेल्स तक पहुंचता है तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। द ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन क्या होता है, सेल्स के लिए रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है। बात क्लियर है। हीमोग्लोबिन देन बिकम्स फ्री टू कैरी मोर ऑक्सीजन। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, फ्री हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देने के लिए। क्लियर है। WBC, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, WBC आर कलरलेस। ये क्या होता है, कलरलेस होता है।
रेगुलर शेप होता है। दे आर फ्यूअर इन नंबर बट बिगर इन साइज देन आरबीसी। आरबीसी से ये बेसिकली क्या होता है, कम नंबर में होता है, लेकिन ये इसकी साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है। फिगर में आप देख सकते हैं। कहता है कि द मेन फंक्शन ऑफ WBC इज़ टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस बाय डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन मटेरियल्स। ठीक है। They are able to move on their own, due to which they can pass through the veins, walls of blood vessels to reach the infected parts of the body. Clear है बच्चों? तो in the next class we are going to discuss about the platelets. Okay, so in this class that's all for today's class. Thank you.